प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसका विषय है बेसिक रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च यानी कि आधारभूत शोध, इसे मौलिक शोध भी कहते हैं, इसे मूलभूत शोध भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। प्रैक्टिकल रिसर्च यानी कि व्यावहारिक शोध, एक्शन रिसर्च यानी कि कार्यात्मक शोध और अप्लाइड रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध। इन चारों की अवधारणा क्या है, चारों का अर्थ क्या है, इन चारों में अंतर संबंध क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या मैं अभी करने का प्रयास करूंगा। बेसिक रिसर्च इज ए रिसर्च फॉर जस्ट नॉलेज। इट्स ए नॉलेज फॉर नॉलेज। It creates knowledge only for knowledge. Like basic research में हम किसी नए सिद्धांत, नए मॉडल, नए पैराडाइम, नई अवधारणा, नई मान्यता को विकसित करते हैं। जहां तक संचार शोध का सवाल है तो संचार शोध में जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो लैसवेल के मॉडल हों, चाहे वो सानन एंड बीवर के मॉडल हों, चाहे वह एरिस्टोटल मॉडल हो, स्टैन मॉडल हो, गवर्नर्स मॉडल हो, ये सभी एक आधारभूत शोध कहलाएंगे। चाहे वो थियोरी हो, वन स्टेप थियोरी हो, टू स्टेप थियोरी हो, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थियोरी हो, कोई भी थियोरी हो, ये सब आधारभूत शोध हैं जो मूलतः नॉलेज फॉर नॉलेज कहते हैं, ज्ञान के लिए ज्ञान। बेसिक रिसर्च एक प्रकार से बीज के समान होता है। बीज का सीधा कोई महत्व नहीं होता जब तक कि बीज फल देने में एक लंबा वक्त लगाता है। जहां तक व्यावहारिक शोध का सवाल है तो व्यावहारिक शोध किसी ज्वलंत, तत्कालीन, सामयिक, संचार से संबंधित समस्याओं का निराकरण देता है, समाधान बताता है, सुझाव देता है, यानी कि सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस देता है। लेकिन प्रैक्टिकल रिसर्च में रिसर्चर खुद जाकर समस्याओं का समाधान या निराकरण नहीं करता, या रिसर्चिंग टीम या रिसर्चिंग एजेंसी या शोध समिति खुद जाकर समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि सिर्फ समस्याओं का समाधान बताती है, उसको अनुमोदित करती है, उससे संबंधित अनुशंसा करती है, लेकिन उसका समाधान खुद नहीं करती। चाहे वो सरकार उस पर समाधान करे, चाहे समाज करे, लेकिन शोधकर्ता का काम सिर्फ समस्याओं का समाधान बताना है। अब एक्शन रिसर्च, जिसे हम कार्यात्मक शोध कहते हैं, एक्शन रिसर्च में शोध को आरोपित किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है। लेकिन एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें एक सूक्ष्म अंतर है, एयरलाइन डिफरेंस। Applied research is macro level. It's broader. It's taken in a broader and wider perspective. Whereas action research is a very micro research. It is applied to a unit. मान लीजिए कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मेरे क्लास में जो सर्वर है, जो नेट कनेक्टिविटी है, और मैं स्मार्ट क्लासरूम में कोई वीडियो दिखा रहा हूँ नेट के माध्यम से और साथ साथ लेक्चर ले रहा हूँ, और उससे संबंधित कोई तत्कालीन समस्या आ जाती है और हमारा वीडियो काम नहीं करता, तो हम उस पर शोध करते हैं, तत्कालीन शोध करते हैं और पाते हैं कि कहां पर कमी है, और उन कमियों को रेखांकित करके हम या तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रिचार्ज या रिबूट करते हैं, या तार को निकाल कर बार बार सबको जोड़ते हैं और फिर से उसको आरंभ करते हैं, तो हम पाते हैं कि सर्वर अपनी गति को प्राप्त कर लिया और फिर से वो हमारा वीडियो चल पड़ा। तो यानी कहने का मतलब कि हमने केवल अपने क्लासरूम के अंदर जो समस्या उत्पन्न हुई उसका अध्ययन किया, उस पर शोध किया और उसका तत्कालीन समाधान ढूंढ लिया। दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। लेकिन यही सर्वर की समस्या अगर पूरे राज्य में हो जाए और राज्य स्तर पर कोई उच्च अधिकारी पूरे राज्य के सर्वरों का अध्ययन करे, कनेक्टिविटी का अध्ययन करे, डाटा सप्लाई का अध्ययन करे और उसके बाद उस अध्ययन से शोध करके वह उस शोध का समाधान करता है, तो वो कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। कहने का मतलब कि एक्शन रिसर्च इज माइक्रो, अप्लाइड टू ए यूनिट, इट्स एट ए वेरी स्मॉल लेवल, वेयर एज
applied research is macro, broader and in a wider perspective which can be taken. It requires more cost, more investment, more resources, more time, more money, more energy, whereas action research needs less money, less time, less energy, less resources. So this was applied research. Applied research का एक उदाहरण और देता हूं. मान लिया जाए कोई समाचार पत्र अपनी प्रसार संख्या को बढ़ाना चाहता है और उसने पाठकों पर एक शोध करवाया कि पाठकों की क्या चाहत है, इस जगह के, इस स्थान के पाठक किस प्रकार के समाचार को पढ़ना पसंद करते हैं, किस प्रकार के संपादकीय को पढ़ना पसंद करते हैं, किस प्रकार के फीचर को पढ़ना पसंद करते हैं, किस प्रकार के खबरों को ज्यादा महत्ता देते हैं. इन सब का अध्ययन करके एक निचोड़ निकालता है और तदनुसार अपने समाचार पत्र के संपादकीय सामग्री में वांछित परिवर्तन करता है और उस आधार पर यदि उसकी प्रसार संख्या वास्तव में बढ़ जाती है तो इसे हम अप्लाइड शोध का एक दूसरा उदाहरण मानेंगे. उसी प्रकार टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार कोई भी अप्लाइड रिसर्च कैन बी डन इवन ऑन यूनिवर्सिटी. मान लीजिए क्लास में बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते हैं और विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी उसका अध्ययन करते हैं कि क्या कारण है, किस तरह की कमियां हैं और कैसे इसको दूर किया जाए, या अनुशासन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए. तो कक्षाओं को नियमित लगाया जाए, छात्रों की ऊर्जा को सही जगह में लगाया जाए, खेल कूद में लगाया जाए. तो इस तरह का जो हम अध्ययन करते हैं और उसको सीधा अपने संस्थान पर आरोपित करते हैं, उस पर लगाते हैं, उसको लागू करते हैं, तो वो भी एक अप्लाइड रिसर्च का उदाहरण है. जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया में हम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों में, या यहां तक कि पारंपरिक मीडिया है, वहां हम किसी शोध को करके उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं, उसकी गतिविधि को बढ़ाते हैं, उसकी गतिशीलता को बढ़ाते हैं, उसकी क्रियात्मकता को बढ़ाते हैं. तो ये कहलाता है अप्लाइड रिसर्च. हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं. वास्तव में दोनों के बीच एक गहरा अंतर संबंध है. बेसिक रिसर्च के गोद में ही अप्लाइड रिसर्च पनपता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार माँ के गोद में ही बच्चा पनपता है. बेसिक रिसर्च एक बेस देता है, एक आधारशिला प्रदान करता है, जिसका बहुत दीर्घकालिक प्रभाव होता है. बेसिक रिसर्च जो थ्योरी देता है वो थ्योरी एक सीड के समान होता है. जैसा सीड होगा, जैसा बीज होगा, वैसा ही फल होगा. अगर बीज मजबूत है, प्रखर है, प्रकृष्ट है, तो फल भी प्रभावी होगा, स्वादिष्ट होगा, लाभकारी होगा. तो बेसिक रिसर्च पर ही अप्लाइड रिसर्च निर्भर करता है. ऐसा नहीं कि हम किसी उद्योग में काम करते हैं और सीधा हमने तत्कालीन एक अध्ययन किया और अपनी प्रसार संख्या को बढ़ा लिया तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म रिसर्च हो गया. ऐसा नहीं, वो एक तत्कालीन समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सैद्धांतिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसलिए बेसिक रिसर्च अप्लाइड रिसर्च को गति देता है और अप्लाइड रिसर्च से नए सिद्धांतों का जन्म होता है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च कई समस्याओं को जन्म देता है जिसका हम सामान्यीकरण करके, जिसका हम जनरलाइजेशन करके, उन आंकड़ों को ग्रहण करके जब हम एक नया सिद्धांत विकसित करते हैं, तो कहने का मतलब कि अप्लाइड रिसर्च से हम बेसिक रिसर्च का निर्माण करते हैं और बेसिक रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च पर लगाते हैं. तो यह एक चक्रीयता की तरह इनके अंतर संबंध है. और बीच में आ जाता है प्रैक्टिकल रिसर्च और एक्शन रिसर्च. प्रैक्टिकल, एक्शन और अप्लाइड भी एक प्रकार का क्रियात्मक शोध ही है, जिसका सीधा थियरी से संबंध नहीं बल्कि थियरी को इसमें लगाया जाता है. तो मीडिया के क्षेत्र में जितने भी थियरी हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी पैराडाइम्स हैं, ये बेसिक रिसर्च हैं. जो भी हम सॉल्यूशन और रिकमेंडेशंस देते हैं वो प्रैक्टिकल रिसर्च है. जो हम एक यूनिट पर कोई थियरी को या किसी स्ट्रेटेजी को लगाकर उसका समाधान करते हैं तो वो एक्शन रिसर्च है. और बड़े पैमाने पर हम जब किसी समस्याओं का समाधान करते हैं तो वो शोध के माध्यम से जब हम समाधान करते हैं
तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया व्हाट इज बेसिक रिसर्च, व्हाट इज प्रैक्टिकल रिसर्च, व्हाट इज एक्शन रिसर्च, व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च एंड व्हाट आर द इंटर रिलेशंस between basic research and action research and applied research and practical research। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आप निसंकोच आप हमारे कमेंट बॉक्स में सीधा प्रश्न कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।